राजगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के पास बसा हुआ है। इस गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के भीतर एक पुरानी हवेली है जिसे अंधेर नगरी कहा जाता है। इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर आती है और बच्चों को उठाकर ले जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि चुड़ैल बच्चों को पहाड़ी के अंदर एक श्रापित महल में ले जाती है जहां उनका बलिदान किया जाता है। इस डर से गांव में सूर्यास्त के बाद कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देता। हर रात एक बड़ी घंटी बजाई जाती है जो सभी को चेतावनी देती है कि अंधेरा होने के बाद घर के बाहर न निकलें। अर्जुन 10 साल का एक नटखट और जिज्ञासु लड़का जिसे नई नई चीजें जानने का शौक है। मीरा 8 साल की अर्जुन की छोटी बहन जो हमेशा उसकी बात मानती है। चुड़ैल कलीशा एक पुरानी आत्मा जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। विद्युत बाबा जंगल के रहस्य को जानने वाले साधु जो चुड़ैल के श्राप का तोड़ जानते हैं। राजगढ़ गांव में रात का समय है। सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। अर्जुन और मीरा भी अपने घर में सो रहे हैं। अर्जुन खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि कोई परछाई जंगल की ओर जा रही है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन कहता है, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि ये क्या है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन और मीरा बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाते हैं और जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, उन्हें अजीब सी हंसी और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी उनकी नज़र एक पुरानी हवेली पर पड़ती है जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। अर्जुन और मीरा हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे भरा है। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान और उनके पुराने कपड़े लटके हुए हैं। मीरा डरकर कहती है, भैया यहाँ से चलो, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अर्जुन कहता है, चुप रहो, मुझे देखना है कि यहाँ क्या है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है और एक औरत की परछाई दिखती है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। उसका चेहरा काला, बाल उलझे हुए और आंखें खून की तरह लाल हैं। चुड़ैल कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम मेरे अगले शिकार हो। अर्जुन और मीरा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। चुड़ैल उन्हें पकड़कर एक बड़े हॉल में ले जाती है। हॉल के बीच में एक बड़ा कलश रखा होता है जिसमें लाल रंग का पानी भरा होता है। चुड़ैल कहती है, मैं कलीशा हूँ। मुझे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए बच्चों का बलिदान चाहिए। अब तुम दोनों की बारी है। अर्जुन और मीरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें जादू से जकड़ देती है। तभी अर्जुन को दीवार पर एक पुरानी किताब दिखाई देती है जिसमें चुड़ैल का राज लिखा होता है। किताब के अनुसार चुड़ैल असल में एक मासूम लड़की थी जिसे गांव वालों ने झूठे इल्जाम में मार डाला था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वो बच्चों को बलि के लिए उठा रही थी। जंगल के पास रहने वाले साधु विद्युत बाबा जो चुड़ैल के श्राप के बारे में जानते थे, उसी समय हवेली में पहुंचते हैं। विद्युत बाबा एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं जिससे चुड़ैल कमजोर होने लगती है। लेकिन चुड़ैल आखिरी बार हमला करने की कोशिश करती है। अर्जुन और मीरा किताब से चुड़ैल के श्राप को तोड़ने वाला मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पूरा होते ही चुड़ैल की आत्मा शांत हो जाती है। कलीशा के रूप में वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हवेली और जंगल का श्राप टूट जाता है। अर्जुन और मीरा सुरक्षित घर लौट आते हैं। गांव के लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं। कहानी यह सिखाती है कि जिज्ञासा और नादानी से खतरा हो सकता है,
लेकिन साहस और समझदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।